नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए एक प्रैक्टिस सेट जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है 45। इससे पहले हमने आपको 44 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मैक संख्या का संबंध किससे है? तो मैक संख्या का संबंध है वायुयान गति से। इसका करेक्ट आंसर ए है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य। इसका करेक्ट आंसर डी है। जातक कथा का संबंध किससे है? तो जातक कथा का संबंध है बौद्ध धर्म से। इसका करेक्ट आंसर बी है। गस ओ फायर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। इसका करेक्ट आंसर बी है। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया? तो दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 में। इसका करेक्ट आंसर ए है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। इसका करेक्ट आंसर सी है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है सऊदी अरब में। इसका करेक्ट आंसर सी है। वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मधुबाला को। इसका करेक्ट आंसर सी है। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक है वत्स्यायन। इसका करेक्ट आंसर बी है। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? प्रणाली की शुरुआत की थी अकबर ने। इसका करेक्ट आंसर डी है। रजत रंगनी के लेखक कौन है? तो रजत रंगनी के लेखक है कल्हण। इसका करेक्ट आंसर ए है। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है? तो ये संबंधित है भाग 4 से। इसका करेक्ट आंसर डी है। भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। इसका करेक्ट आंसर ए है। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो कुंभ मेला आयोजित होता है 12 वर्ष के अंतराल पर। इसका करेक्ट आंसर बी है। पृथ्वी राजरासों के लेखक कौन हैं? तो पृथ्वी राजरासों के लेखक हैं चंद्रवरदाई। इसका करेक्ट आंसर सी है। सोल्डर टाका किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण हो जाता है टीन एवं सीसा का। इसका करेक्ट आंसर डी है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दयानंद शास्त्री। इसका करेक्ट आंसर भी है। इडू की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है पेरियार नदी पर। इसका करेक्ट आंसर डी है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। इसका करेक्ट आंसर सी है। अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है? तो ये प्रजाति है आम की। इसका करेक्ट आंसर डी है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये संबंध है संगीत से। इसका करेक्ट आंसर सी है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल। इसका करेक्ट आंसर भी है। राजस्थान के खेतड़ी खान का संबंध किससे है? तो ये संबंध है तांबा से। इसका करेक्ट आंसर सी है। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। इसका करेक्ट आंसर सी है।
एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो ये आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इसका करेक्ट आंसर ये है। दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान महसूस होती है? तो ये महसूस होती है लैक्टिक एसिड के कारण। इसका करेक्ट आंसर डी है। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अलमाटी बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पर। इसका करेक्ट आंसर सी है। प्रेशर कुकर में किस कारण कम समय में खाना बन जाता है? उच्च क्वथनांक के कारण। इसका करेक्ट आंसर ये है। किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। इसका करेक्ट आंसर सी है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। इसका करेक्ट आंसर ये है। विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत है गाजर। इसका करेक्ट आंसर सी है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। इसका करेक्ट आंसर डी है। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका करेक्ट आंसर भी है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अंग्रेजों का सेनापति था लॉर्ड क्लाइव। इसका करेक्ट आंसर सी है। मई टूथ के लेखक कौन है? तो मई टूथ के लेखक है इंदिरा गांधी। इसका करेक्ट आंसर भी है। मई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर सी है। पाली क्रांति का संबंध किससे है? तो पाली क्रांति का संबंध है मुर्गी पालन से। इसका करेक्ट आंसर भी है। पाली क्रांति का संबंध किससे है? तो पाली क्रांति का संबंध है खाद्य तेल उत्पादन से। इसका करेक्ट आंसर सी है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर सी है। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। इसका करेक्ट आंसर ये है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। इसका करेक्ट आंसर डी है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। इसका करेक्ट आंसर सी है। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित मंडल है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित मंडल है क्षोभ मंडल। इसका करेक्ट आंसर ये है। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में। इसका करेक्ट आंसर भी है। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं निधर सी चौधरी। इसका करेक्ट आंसर डी है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है दुशांबे में। इसका करेक्ट आंसर भी है। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो जीटी रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। इसका करेक्ट आंसर सी है। इसी तरह के बेहतरीन पर्सनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।